हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम सक्सेस के प्रकारों के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग और नए अंदाज में। सक्सेस दो प्रकार की होती है, खास करके व्यक्तिगत या पर्सनल सक्सेस दो प्रकार की होती है। एक सक्सेस वो जो आपको जिंदा रहते हुए मिलती है, दूसरी सक्सेस वो जो आपको मरने के बाद मिलती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जैसे एक सेना का जवान जब बहादुरी के साथ में लड़ता है, तब उसको जो पुरस्कार मिलते हैं वह उसको जीवित रहते हुए मिलते हैं। दूसरा पुरस्कार वो मिलता है जब वो शहीद हो जाता है, वीरतापूर्वक लड़ते हुए वो शहीद हो जाता है। ठीक है, मरने के बाद की सक्सेस। यदि भारत रत्न आपको भारत रत्न जैसे पुरस्कार यदि आपको जीवित रहते हुए मिलते हैं तो ये जिंदा रहने पर रहते हुए सक्सेस है। और कभी कभी ऐसे पुरस्कार मरणोपरांत भी दिए जाते हैं, तो मरने के बाद की सक्सेस। अब बिजनेस में भी इस प्रकार की सक्सेस दो प्रकार की होती है। एक सक्सेस वो होती है जो कि बिजनेस की लाइफ के दौरान, फर्म, दुकान, कंपनी या आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी के दौरान सक्सेस मिलती है। दूसरी वो सक्सेस होती है जब आप फर्म, दुकान, कंपनी को पूर्ण करते हैं या अपनी कमर्शियल एक्टिविटी को पूर्ण करते हैं, अर्थात लाइफ में सक्सेस और पूर्णता पर सक्सेस। अब जो लाइफ में सक्सेस होती है, जीवित रहते हुए सक्सेस होती हैं, वह भी तीन प्रकार की होती है। एक स्टार्टिंग में सक्सेस, दूसरी डेवलपमेंट में सक्सेस, तीसरी चीज़ है फिनिशिंग में सक्सेस। अर्थात है लाइफ स्टार्टिंग, फिर डेवलपमेंट और उसके बाद में फिनिशिंग, जब वो पूर्णता की ओर अग्रसर होता है तब। इस प्रकार से ये सक्सेस होती है। और आमतौर पर देखा ये जाता है कि जब हम अपना कार्य कंप्लीट कर चुके होते हैं, उसके बाद में हमें सक्सेस का इंतजार करना पड़ता है कि सक्सेस मिले तो आगे का कार्य चले। अर्थात रुक जाता है कार्य तब कि जब अब सक्सेस मिलने पर ही कार्य आगे बढ़ेगा। सक्सेस मिलने पर ही कार्य आगे बढ़ेगा। अब यदि यह कंडीशन है तो ये तो वर्किंग ब्रेक हुआ। यदि यह कंडीशन है तो यह तो वर्किंग ब्रेक हुआ। अब ऐसी कंडीशंस में महापुरुषों की यदि स्टोरीज को हम देखें, उनके खुद के लाइफ को देखें कि उन्हें सक्सेस कब मिली, कैसे मिली और कैसे रूप में मिली, तो हम ये पाते हैं कि उनकी लाइफ में वर्किंग ब्रेक नहीं हुआ। वर्किंग ब्रेक नहीं हुआ, चाहे सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन वर्किंग ब्रेक नहीं हुआ। उदाहरण के लिए यदि हम भगवान श्री रामचंद्र जी के लाइफ को देखें, अर्थात पहले तो वो एक राजकुमार थे। अब उनको सक्सेस मिलने वाली थी राज सिंहासन। ठीक, उनको सक्सेस मिलने वाली थी राज सिंहासन, अर्थात राज सिंहासन मिले तो उसके बाद में अगली सक्सेस स्टार्ट हो, अर्थात अगला वर्क स्टार्ट हो। लेकिन नहीं, राज सिंहासन नहीं मिला, ऑप्शन मिला बनवास का। मिला बनवास का। चॉइस है आपके पास में, चाहे आप बनवास जाएं या ना जाएं। अब राज सिंहासन तो आपको नहीं मिलेगा। अब बनवास यदि आप नहीं जाते हैं, बदनामी हो सकती है। लेकिन सोच लिया वर्किंग गैप नहीं करना है, वर्किंग ब्रेक नहीं लेना है। ठीक,
वर्किंग ब्रेक नहीं लेना, चैलेंज ही तो होंगे। चल दिए वहाँ पर भी अब राजा तो नहीं थे। राजा के रूप में जो वर्क स्टार्ट होना था वह तो नहीं हुआ, दूसरा वर्क स्टार्ट हो गया। चलिए दूसरा वर्क ही सही। कृष्ण की लाइफ को देखें, कृष्ण की लाइफ को हम देखें तो एक तरफ जो वर्क था, गोकुल का वर्क अलग था। चैलेंज को स्वीकार किया, मकसद को स्वीकार किया और मथुरा को आए। मथुरा आने के बाद में फिर वापस गोकुल नहीं गए, जबकि बहुत कम दूरी थी। और न ही गोकुलवासी फिर ये मथुरा आए। अर्थात वर्किंग गैप तो होना ही नहीं चाहिए, वर्किंग ब्रेक तो होना ही नहीं चाहिए। तो महत्वपूर्ण सफलता के लिए ये है कि वर्किंग ब्रेक नहीं होना चाहिए, वर्क कंटिन्यू होना चाहिए। भले ही वर्क बदल जाए, फर्क नहीं पड़ता। सफलता के लिए वर्क का कंटिन्यू होना जरूरी है। क्या वर्क है क्या नहीं, किस में कितनी रिस्क है, ये बात नहीं है। वर्क कंटिन्यू होना चाहिए। यदि हम महात्मा गांधी की लाइफ को देखें तो इनकी भी लाइफ में वर्किंग ब्रेक नहीं था। क्या आपके वर्क को एनर्जी सक्सेस से मिलती है? ये बात सही है, सक्सेस वर्क को एनर्जी देती है, लेकिन यदि सक्सेस वर्क को एनर्जी भी देती है, सक्सेस वर्क को दिशा और दशा भी तय करती है। लेकिन यदि सक्सेस नहीं मिल रही है, ठीक पार्टिकुलर में सक्सेस नहीं मिली है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, यह करके दूसरा वर्क तैयार है। प्लान ए में नहीं सही तो प्लान बी में सही, प्लान बी नहीं सही तो सी में सही। जो भी वर्क मिले, अर्थात जो भी वर्क मिले उसी में अपना 100% दे दो। जो भी वर्क मिले उसी में अपना 100% दे दो। सफलता आज नहीं तो कल निश्चित है। अर्थात या तो सफलता मिलेगी या फिर उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। जब आप अपना 100% देंगे तो या तो सफलता मिलेगी, नहीं तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। यदि एक्सपर्ट बन जाएंगे तो सफलता आज नहीं तो कल मिलनी है। और एक्सपर्ट बनना खुद अपने आप में एक सक्सेस है। नमस्कार, धन्यवाद।